हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान एपीओ के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 को इसको डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा अधिनियम है, कुल 8 धाराएं हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह अधिनियम किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत जो प्रावधान है वह किस रूप में आपसे प्रश्न के रूप में एपीओ की परीक्षा खास करके राजस्थान की उसमें पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसमें जितने एमसीक्यूज हों वो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत प्रासंगिक होंगे और उसके माध्यम से इस पूरे अधिनियम को कवर किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है आपको, क्योंकि राजस्थान एपीओ की परीक्षा में आपको 2 अधिनियम देखने को मिलते हैं जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित हैं। तो इसमें पहला है 1992 का, जिसको अभी हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम है यह किस परीक्षा में? तो कोई भी सार्वजनिक परीक्षा। तो सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत यहाँ पर जो एकेडमिक एग्जामिनेशन है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा है या यूनिवर्सिटी की परीक्षा है या किसी स्वायत्त विश्वविद्यालय की परीक्षा है, इस तरीके की जो परीक्षाएं हैं उसके अंतर्गत अगर कोई किसी तरीके की अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर जो है इसके तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा एक नया अधिनियम बनाया गया 2022 में, और उसको हम अलग से दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगा जो है भर्ती में, अर्थात जो रिक्रूटमेंट है उसके अंतर्गत अगर कोई अनफेयर मीन्स का प्रयोग किया जाता है, अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए कौन से सजा का प्रावधान है, कौन से पनिशमेंट की जो है व्यवस्था की गई है, तो वह जो है एक अलग अधिनियम है, उसको हम आगे देखेंगे। तो इसके अंतर्गत आपको देखना है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 को। आइए शुरू करते हैं, इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992, इसे राज्यपाल की अनुमति इसको कब प्राप्त हुई है, या इस पर राज्यपाल ने कब हस्ताक्षर किया है, या दूसरे शब्दों में देखा जाए या पूछा जा सकता है कि यह जो है अधिनियम बन करके कब तैयार हुआ है। तो यह जो है 8 नवंबर 1992 को बन करके तैयार हुआ, इसलिए क्योंकि इसी दिन इस पर राज्यपाल की अनुमति या उनका हस्ताक्षर जो है वह किया गया है। तो यहाँ पर यह जो अधिनियम का तिथि है यह महत्वपूर्ण है। दूसरी तिथि इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण है 11 नवंबर 1992। तो इस तारीख को यह जो राजस्थान का गजट है उसके अंतर्गत पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, इसका विस्तार कहाँ तक है? तो विस्तार और इसका नाम और इसका संक्षिप्त नाम और प्रसार यह आप देखेंगे तो धारा 1 के अंतर्गत दिया गया है, और इसी के अंतर्गत दूसरे खंड के अंतर्गत अर्थात धारा 1 खंड 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इसका जो विस्तार है वह संपूर्ण राजस्थान में होगा। तो यह जो है संपूर्ण राजस्थान में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में परीक्षा केंद्र को परिभाषित किया गया है? तो परीक्षा केंद्र को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो इसके लिए आपको धारा 2 को देखना है। धारा 2 के अंतर्गत कुल 4 परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहली परिभाषा है वह जो है धारा 2A, वह परीक्षा केंद्र को जो है परिभाषित करती है। तो परीक्षा केंद्र से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो परीक्षा केंद्र है, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जो है परीक्षा आयोजित की जाती है वह तो शामिल है ही, उसके साथ साथ उसका जो कैंपस है, मान लीजिए एक कैंपस है और इस कैंपस के अंतर्गत 2-3 कमरे हैं और इन्हीं कमरों के अंतर्गत जो है परीक्षा बैठ करके दी जा रही है। तो केवल यही 4 कमरे ही नहीं आते, बल्कि यह पूरा जो कैंपस है इसको भी परीक्षा केंद्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस परिभाषा से यह बात स्पष्ट होती है। इसलिए इसको इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वहां पर यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में सार्वजनिक जो परीक्षा है इसका प्रावधान किया गया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी जो है परिभाषा दी गई है। तो सार्वजनिक परीक्षा कौन कौन सी कही जाएगी, उसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? तो धारा इसके लिए 2 खंड ख को देखेंगे या 2B को देखेंगे तो यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है। परिभाषा ये बताई गई है कि सार्वजनिक परीक्षा से इसमें अधिनियम के अंतर्गत एक अनुसूची दी गई है, उस अनुसूची में जो परीक्षाएं बताई गई हैं वही सार्वजनिक परीक्षा होती हैं। तो अंतर्गत 3 जो है सार्वजनिक परीक्षाओं का जिक्र किया गया है। पहला है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परीक्षा,
या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कोई परीक्षा। दूसरी है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित कोई परीक्षा। और तीसरी है कि राज्य में किसी स्वायत्त महाविद्यालय के द्वारा संचालित कोई परीक्षा। तो सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत यह 3 परीक्षाएं आती हैं और तीनों परीक्षाओं के बारे में जो है इसकी अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें कितनी अनुसूचियां दी गई हैं, तो इसको अगर कभी पूछा जाए तो एक अनुसूची दी गई है और उस अनुसूची के अंतर्गत ये बताया गया है कि कौन-कौन सी परीक्षा को हम सार्वजनिक परीक्षा कहेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा से कौन सी परीक्षा अभिप्रेत है? तो जैसा कि आपने अनुसूची में देखा, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कोई परीक्षा है, अर्थात इसमें हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं आती हैं। दूसरा है भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित कोई परीक्षा। अब यहाँ पर जो शब्द है वह भारत में विधि द्वारा स्थापित और राजस्थान में विधि द्वारा स्थापित, इस शब्द को लेकर के आपसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा है तो वह इस अधिनियम के पर्पज के लिए कोई पब्लिक एग्जामिनेशन या सार्वजनिक परीक्षा समझी जाएगी। तीसरा है कि राज्य का कोई स्वायत्त महाविद्यालय है तो उसके द्वारा अगर कोई परीक्षा संचालित की जाती है तो उसको भी क्या समझा जाएगा? सार्वजनिक परीक्षा की श्रेणी में समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 की किस धारा में अनुचित साधन शब्द को परिभाषित किया गया है? तो या इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसकी जो तीसरी परिभाषा है अर्थात धारा 2 खंड सी के अंतर्गत अनुचित साधन शब्द को परिभाषित किया गया है। तो अनुचित साधन से क्या तात्पर्य है? तो किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वह लिखित रूप में या अभिलिखित अर्थात रिकॉर्डेड रूप में या प्रिंटेड रूप में, किसी भी तरीके से अगर कोई अपराधिकृत सहायता दी जाती है तो वह क्या होगा? अनुचित साधन समझा जाएगा। तो इसके अंतर्गत दूरभाष के माध्यम से, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से भी सहायता की जाती है। तो यह सब क्या होगा? अनुचित साधन या अनफेयर मीन्स के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 में अनुचित साधन से अभिप्रेत है किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय किसी व्यक्ति के द्वारा अनुचित रूप से की गई अपराधिकृत सहायता। तो यह ध्यान रखना है, अगर वह सहायता प्राधिकृत रूप से अर्थात विधि के द्वारा विहित तरीके से अगर की जा रही है तो वह जो है आपका अनफेयर मीन्स के अंतर्गत नहीं आएगी। लेकिन अगर वह अनुचित रूप से दी जा रही है, अपराधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है, तो वह जो है क्या होगी? अनुचित साधन होगा। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि ऐसा जो सहायता है अपराधिकृत व्यक्ति के द्वारा जो दी जा रही है वह किस रूप में हो सकती है? तो वह लिखित हो सकती है अर्थात रिटन में हो सकती है, रिकॉर्डेड अथवा अभिलिखित रूप में हो सकती है या प्रिंटेड रूप में हो सकती है, अर्थात इनमें से किसी भी रूप में वह जो है सहायता हो सकती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध के बारे में प्रावधान किया गया है? अर्थात अनुचित साधनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है किस धारा के अंतर्गत? तो यहाँ पर जो है धारा 3 के अंतर्गत इसको प्रतिबंधित किया गया है और इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा और अगर ऐसा वह अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो 3 की जो उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए धारा 6 के अंतर्गत क्या है? सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर सजा कितनी हो सकती है? अगर कोई धारा 3 का उल्लंघन करता है तो धारा 6 के तहत उसको सजा दी जाएगी और ऐसी सजा कितनी होगी? तो 3 वर्ष से जो तक का जो है वहां पर कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने की सजा कितनी हो सकती है? 2,000 रुपए। तो यह ध्यान रखना है, या दोनों को से दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं धारा 3 के अंतर्गत यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अनुचित साधनों का सार्वजनिक परीक्षा में कोई प्रयोग नहीं करेगा। अगर वह करता है तो उसकी सजा धारा 6 के अंतर्गत दी जाएगी और 6 के अंतर्गत की कितनी सजा दी गई है? तो 3 वर्ष तक का कारावास या 2,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की वहां पर सजा दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की धारा 4 ए के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय के पूर्व कौन से कार्य नहीं कर सकता है? तो धारा 4 के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न पत्र का अपराधिकृत कब्जा या अपराधिकृत रूप से उसको प्रकट करना। तो अगर किसी अपराधिकृत व्यक्ति के द्वारा या अपराधिकृत तरीके से प्रश्न पत्र का कोई व्यक्ति
कब्जा प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वह जो है प्रतिबंधित कार्य है और उसके लिए पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई है। तो उसके लिए सज़ा भी कहाँ भी दी गई है, धारा 4 के 6 के अंतर्गत उसके लिए पनिशमेंट की बात की गई है। तो आपका प्रश्न ये है, धारा 4(a) के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व कौन से कार्य नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर न तो वह ऐसे प्रश्न पत्र की कोई कॉपी को प्राप्त कर सकता है, न तो उसकी जो है प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है और न ही उसको कब्जे में ले सकता है। अर्थात इसमें से कोई भी कार्य कोई व्यक्ति वह नहीं कर सकता। कब? जबकि वह इसके लिए प्राधिकृत नहीं है। अगर वह प्राधिकृत है तब तो वह जो है प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकता है। उसको पाने का प्रयास भी कर सकता है, अपने कब्जे में भी रख सकता है। लेकिन अगर वह इसके लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह नियत समय से पहले इन सब में से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में परीक्षा कार्यग्रस्त व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम के बारे में प्रावधान किया गया है? तो धारा 4 के अंतर्गत आपने क्या देखा कि अप्राधिकृत कोई व्यक्ति है वह प्रश्न पत्र को प्रकट नहीं कर सकता है। लेकिन धारा 5 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को यह कार्य दिया गया है कि आप परीक्षा के संदर्भ में कोई कार्य उसको न्यस्त किया गया है। न्यस्त से तात्पर्य यह है कि उसको विश्वास के रूप में, इस विश्वास के साथ वह कॉपी प्रदान की गई, पेपर प्रदान किया गया कि ऐसा व्यक्ति उसको सुरक्षित रखेगा और ऐसा जो कार्यग्रस्त व्यक्ति है वह उसको क्या करता है, पब्लिक कर देता है, उसको प्रकट कर देता है, उसकी गोपनीयता भंग कर देता है। तो ऐसी स्थिति में वह जो कार्य है उसका धारा 5 के अंतर्गत अपराध होगा और 5 के अंतर्गत अपराध होगा तो इसकी सजा जो है धारा 6 के अंतर्गत दूसरे खंड में बताई गई है और धारा 6 के दूसरे खंड के अंतर्गत उसको सजा कितनी दी जाएगी? तो वहां पर 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना उसको जो है, या नहीं बल्कि और, तो 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास और प्लस इसको जो है 10,000 रुपए तक का जुर्माने की सजा उसको दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि धारा 3 का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए जो सजा होगी वह कितनी होगी? 3 वर्ष तक का कारावास या 2,000 रुपए तक का जुर्माना। लेकिन अगर धारा 4 और धारा 5 का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो सजा होगी वह 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के तहत परीक्षा कार्य न्यस्त व्यक्ति के द्वारा परीक्षा से संबंधित जानकारी को प्रकट की जाती है तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो यही अपनी आपने आपने देखा है कि अगर परीक्षा के कार्य में कोई व्यक्ति न्यस्त है अर्थात उसको विश्वास के रूप में वह कार्य जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसको उचित तरीके से पूरी गोपनीयता के साथ इसको जो है संपन्न कराएंगे, लेकिन वह जो है पब्लिक कर देता है या उस पेपर को लीक कर देता है तो उसके लिए सजा कहाँ दी गई है? धारा 6 के अंतर्गत दूसरे खंड में दी गई है और वहां पर सजा बताई गई है न्यूनतम 5 वर्ष तक का कारावास जो कि 7 वर्ष तक हो सकता है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना, अर्थात इन सभी दंड से उसको दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कोई राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करता है और उल्लंघन करके सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या उसका प्रयास करता है या दुष्प्रयोग करता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो धारा 6 के पहले खंड के अंतर्गत आपने देखा कि उसको जो है कितनी सजा दी जाएगी? तो 3 वर्ष तक का कारावास या 2,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित उसको किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं धारा 3 का उल्लंघन करने पर सजा कहाँ दी जाएगी? धारा 6 के अंतर्गत। धारा 4 और 5 का उल्लंघन करने पर वह भी सजा धारा 6 के अंतर्गत ही है, दूसरे खंड में जो है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, जब कोई अपराधिकृत व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वह वितरण के लिए नियत समय से पूर्व प्रश्न पत्र को प्राप्त करता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो यहाँ पर आप देखें, अगर कोई व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति क्या है? अपराधिकृत है अर्थात उसको विधि के द्वारा प्राधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है कि वह कोई प्रश्न पत्र जो है समय से पहले प्राप्त करे, लेकिन वह प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में उसने धारा 4 का उल्लंघन किया है और धारा 4 का उल्लंघन किया है तो इसलिए अब वह उसके लिए पनिशमेंट कहाँ दिया जाएगा? धारा 6 के खंड 2 के अंतर्गत उसके लिए सजा की बात की गई है। तो सजा कितनी होगी? तो यहाँ पर सजा कितनी हो सकती है? 5 वर्ष तक का कारावास न्यूनतम और अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना भी उसको कितना? 10,000 रुपए। तो यह सभी पनिशमेंट उसको दिया जाएगा और यहाँ पर उल्लंघन कौन सी धारा का हुआ है? धारा 4 का हुआ है।
तो धारा 5 के अंतर्गत भी आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति जो है परीक्षा का कार्य उसको न्यस्त किया गया है और उसने क्या किया कि उसको प्रकट कर दिया या लीक कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में उसको पनिशमेंट की बात की गई है। और आपको ये भी ध्यान रहे कि आप जो अधिनियम पढ़ रहे हैं, यह केवल एकेडमिक एग्जामिनेशन के पेपर लीक की बात कर रहा है। यह रिक्रूटमेंट या भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की बात नहीं कर रहा है। उसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वह 2022 में एक नया अधिनियम बनाया गया, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यय उपाय अधिनियम 2022। तो यह आप जो है जो अधिनियम पढ़ रहे हैं, यह एकेडमिक एग्जाम के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्यापन या लूट कारित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पत्रों की चोरी करता है या उद्यापन करता है, अर्थात किसी से डरा धमका करके प्रश्न पत्र प्राप्त कर लेता है, या लूट करता है या लूटने का प्रयास करता है, तो इस तरीके कोई भी कार्य अगर वह करता है, तो वहां पर उसके लिए सजा का प्रावधान धारा 6A के अंतर्गत दिया गया है। और 6A जो है यह 1992 से नहीं था, बल्कि इसको 2002 में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इस धारा को भी, इसके प्रावधानों को भी याद रखना है कि यह जो है धारा कब जोड़ी गई है, 2002 में इसको जोड़ी गई है। और धारा कौन सी है, तो धारा 6A है या 6 कह सकते हैं। इसके लिए सजा कितनी होगी, तो इसके लिए सजा जो है वह 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास, और जुर्माना कितना हो सकता है, तो जुर्माना जो है 15,000 से लेकर के 1 लाख 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। इस प्रकार से यहाँ पर सजा दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, जो कोई लोक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्यापन या लूट जो है वह परीक्षा समाप्त होने से पहले करता है, तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो परीक्षा समाप्त होने के बाद जो है वह चोरी लूट का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि परीक्षा जो है वह संपन्न हो चुकी है। तो परीक्षा होने के पहले ही अगर कोई व्यक्ति जो है पेपर का लूट लेता है या उद्यापन करता है या चोरी कर लेता है, तो उसके लिए सजा आप देख रहे हैं, धारा 6A के अंतर्गत दिया गया है, 6A के अंतर्गत दिया गया है, और यह धारा 2002 में जोड़ी गई है। इसको भी एक साथ इसी के साथ साथ पढ़ते चलेंगे। और उसके लिए सजा कितनी होगी, तो इसके लिए जो सजा होगी 6A के अंतर्गत दिया गया है, 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष, अर्थात न्यूनतम 5 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास, और प्लस जुर्माना कितना होगा, 15,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि यह जो जुर्माने की सजा है, यह सजा जो है कारावास के साथ साथ है, या में नहीं है, बल्कि और शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में मृत्यु या उपहत कारित करने की तैयारी के साथ अपराध करने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 7 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। धारा 7 में ये बताया गया है कि जो कोई किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उपहत कारित करने या हमला करने के लिए किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने या इस तरीके से जो है भय पैदा करके और कोई अपराध करता है, तो कौन सा अपराध, जो अपराध धारा 6 के अंतर्गत दंडनीय है। तो धारा 6 के अंतर्गत धारा 3, 4, 5 के तहत जो कार्य हैं, वह अगर कोई किया जाता है, तो धारा 3 के तहत कौन से कार्य हैं, तो 3 के तहत यह है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करना। अनुचित साधनों का प्रयोग करता है और किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति या एग्जामिनर है या टीचर है उसको रोकता है, तो वह उसको जान से मारने की धमकी देता है या उपहत्या कारित करने की धमकी देता है, या जो प्रश्न पत्र है उसको प्राधिकृत रूप से उसका कब्जा प्राप्त कर लेता है, या कोई व्यक्ति है जिसको पेपर न्यस्त किया गया है कि आप इसका शुचितापूर्वक परीक्षा संपन्न कराएं, वह परीक्षा कराने के बजाय पेपर को जो है लीक कर देता है। तो इस तरीके कार्य वही कोई करता है और उसके एवज में वह मृत्यु आदि की धमकी भी देता है, तो यहाँ पर जो है सजा धारा 7 के अंतर्गत उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और सजा कितनी हो सकती है, तो वहां पर जो सजा होगी वह 3 वर्ष तक का कारावास होगा, और जो जुर्माना होगा वह 5,000 रुपए तक। तो 3 वर्ष तक का यहाँ पर कारावास और प्लस जुर्माना कितना होगा, 5,000 रुपए तक का जुर्माने की सजा यहाँ पर धारा 7 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की धारा 7 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट या हमला कारित करता है या उससे सदोष अवरोध में डालने के लिए तैयारी करता है,
तो उसको कितने वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर सजा कितनी है, तो 3 वर्ष तक का कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना, अर्थात इन दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकता है। प्रावधान धारा 7 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा में अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति के बारे में प्रावधान धारा 8 में किया गया है और ऐसी अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है, तो वह शक्ति जो है वह राज्य सरकार के पास प्राप्त है। तो यहाँ पर धारा 8 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है और इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 8 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है, तो धारा 8 के अंतर्गत आपने देखा ऐसी शक्ति प्रदान की गई है और वह प्रदान की गई है राज्य सरकार को। अगला प्रश्न है, अधिनियम की अनुसूची में वर्णित किन शिक्षण संस्थाओं को रखा गया है। तो यहाँ पर एक ही अनुसूची है और वह अनुसूची के अंतर्गत कुछ शिक्षण संस्थाओं के बारे में बताया गया है और यह बताया गया है कि इन शिक्षण संस्थाओं से की जो परीक्षाएं हैं उससे कोई भी पेपर वगैरह लीक नहीं होगा या अनुचित साधनों का प्रयोग आदि नहीं किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा है, तो कौन सी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित कोई परीक्षा, किसी स्वायत्त कॉलेज के द्वारा कराई गई कोई परीक्षा, अर्थात इनमें से कोई भी जो शिक्षण संस्थान है, कोई भी जो संस्थान है, इनका जो कोई पेपर लीक वगैरह होता है, इसको यहाँ पर दंडनीय बनाया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो इस प्रकार से दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 20 प्रश्न मैक्सिमम बन सकते थे और इससे बाहर इसमें शायद ही कोई प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि 8 ही धाराएं हैं और 8 धाराओं के अंतर्गत इतनी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। उनको हमने 8 धाराओं को 20 प्रश्न के रूप में यहाँ पर शामिल किया है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो आप चैनल पर बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्वाइन भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।